गप्ता ग्रामश्री फैली खेतों में दूर तलक मुखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे 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 तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक श्याम मल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार हरियाली खेतों में फैली हुई है, हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। ऐसा लगता है जैसे मखमल की चादर जो हरे रंग की है वह बिछी हो और तो और जो सूर्य की किरणें हैं वह इन हरी हरी फसलों को घेरे हुए है। और जब सूर्य की किरणें इन हरी भरी फसलों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चांदी की जाली रखी हो और इन फसलों से जो ओस की बूंदें गिरती हैं वह तो ऐसी लगती हैं जैसे किसी मनुष्य के शरीर से रक्त बह रहा हो, किसी मनुष्य के शरीर से रक्त बह रहा हो। और तो और जो ये भूमि है उस पर जो ये आकाश है, जो नीला आकाश है, यह नीला आकाश धरती से छूता हुआ मालूम होता है। ऐसा लगता है कि जो ये आकाश है यह धरती की तरफ झुका हुआ सा है। आगे रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली अरहर सनई की सोने की किणकिणियां है शोभाशाली उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वसुधा जो धरती है, जो पृथ्वी है, वह रोमांच से भर गई है जब गेहूं और जौ में बालियां आईं। और वसुधा और ज्यादा शोभाशाली दिखने लगी जब अरहर के पौधों में सोने से रंग के फूल आए और सनई के फूल फूटे। यह इन दोनों अरहर और सनई के फूलों ने धरती को और भी ज्यादा शोभाशाली बना दिया। पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं, उनकी जो ये तैलाक्त गंध है यह पूरे गगन में फैल रही है, और हरी भरी फसलों में से अलसी के नीले नीले रत्न समान फूल भी खिले हुए हैं। और मटर की फलियों के साथ साथ रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। और ये मटर की फलियां ऐसी लग रही हैं जैसे कोई मखमली पोटलियां लटक रही हों और इधर उधर हिल हिल कर मधुर आवाज निकाल रही हों। जो यह तितलियां हैं यह एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठ रही है और फूलों की सुंदरता बढ़ा रही हैं। और जो ये फूल हैं हवा से इधर उधर हिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक फूल दूसरे फूल के पास जाकर उसे छूकर वापस आ रहा है। और अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डांक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दानिम आलू गोभी बैगन मूली। और कवि कह रहा है कि अब जो है आम के पेड़ों पर बौर आया है और आम का जो पेड़ है वह बौर से बिल्कुल लथपथ हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी
किसी पर स्वर्ण लाद दिया गया हो। और यहाँ पर जो ये बौर है इसको स्वर्ण कहा गया है, इसको स्वर्ण कहा गया है। और यह कहा गया है कि जो पलाश के पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगी हैं और पीपल के पेड़ से भी पत्तियां झड़ने लगी हैं। और इस पलाश और पीपल के पत्तियां झड़ने से कोकिल ने भी गाना शुरू कर दिया है। कोकिल भी अपने गीतों में मस्त हो गई है। और अब कटहल के पेड़ों पर कटहल भी आ गए हैं और कटहल की खुशबू, कटहल की सुगंध गगन में फैल रही है और गगन में सुगंध का संचार कर रही है। पर जामुन तो अभी तक कच्चे ही हैं, अभी तक हरे भरे ही हैं, हरे भरे से ही हैं। और जंगल में बेर आ गए हैं, जंगल में बेर इधर उधर हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे झूला झूल रहे हों। और अब तो आलू भी फूल रहे हैं, आड़ू भी फूल रहे हैं, यहाँ तक कि गोभी भी फूलने लग गई, बैगन भी फूलने लग गए, मूली भी फूलने लग गई और नींबू भी फूलने लग गए। ये मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरुकी डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया लौकी औ से सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो अमरूद पेड़ पर आए हुए थे उनके अंदर अब लाल लाल दाने आ चुके हैं। इससे कवि का तात्पर्य है कि जो अमरूद हैं वह पक चुके हैं। और अब बेर भी पीले पीले हो गए हैं, अर्थात बेर भी पक गए हैं। और अब पालक इधर उधर लहलहा रहे हैं और धनिया अपनी सुगंध को गगन में फैला रहा है, अपनी सुगंध का संचार कर रहा है। लौकी और सेम फली झड़ने लगे हैं। अब लौकियां और सेम फली भूमि पर अपने आप गिरने लगी हैं और टमाटर भी लाल लाल पक गए हैं। और मिर्चियां पेड़ों पर ऐसे लदी हैं जैसे लग रहा हो किसी ने पेड़ पर थैलियां बांध दी हों। अब कवि गंगा की ओर बढ़ रहा है और वह देखता है कि गंगा के किनारे पर सांप जैसी बालू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बालू नहीं सांप ही हो। गंगा की सतरंगी बालू में ऐसे सांप। वह जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पर सुंदर तरबूजों की फसल भी थी। गंगा के किनारे ऐसी सुंदर तरबूजों की फसल देखकर कवि और प्रसन्न हो गया। वह कहता है कि तट पर तरबूजों की खेती, गंगा के किनारे पर तरबूजों की खेती देख रहा है। वह यह भी कह रहा है कि मैंने कुछ बगुलों को देखा, वह अपने पैरों से अपने बालों को कंघी कर रहे थे। और एक पक्षी जिसका नाम है सुरखाब, वे गंगा की हल्की हल्की लहरों में जा रहे हैं और गंगा की हल्की हल्की लहरों के मजे ले रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक पक्षी है जिसका नाम है मगरोटी। वह पानी में जाकर उसे आलस आ रहा है। वह पानी में जाते जाते आलसी होता जा रहा है और सुस्त सा हो गया है। हंसमुख हरियाली हिम आताप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निश की
तारक सपनों में से खोए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नीलम नभ आच्छादम, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये हरियाली है, यह ठंड में हल्की हल्की सूर्य की किरणें पड़ने के कारण यह सुखी हो गई है, और ज़्यादा सुखी हो गई है, क्योंकि जब ठंड आती है तब सूर्य की किरणें हल्की होती हैं और ओस ज़्यादा गिरती है, जिससे कि शीतलता और बढ़ जाती है। और रात को जब ओस गिरती है तो ऐसा लगता है कि ये रात यह रात जो है यह गीली गीली सी है, रात भीग रही है। और जो ये तारे हैं, यह तारे अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं, यह तारे खुद अपने सपने देख रहे हैं। और आगे जाकर कवि ने कहा कि जो ये गांव है यह एक डिब्बे के समान है, बिना ढक्कन के डिब्बे के समान है, और यह नीला नीला आकाश एक ढक्कन के समान है, और यह दोनों जब एक साथ होते हैं तो एक अच्छी शोभा बढ़ जाती है। अब अंत में कवि कहता है कि ये हरी भरी हरियाली सबके मन को मोह लेती है, अर्थात कि हरी भरी हरियाली को देखकर कोई भी आसानी से मोहित हो सकता है।